नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव के बारे में। जी आज 14 फरवरी से सूर्य का कुंभ राशि में गोचर, मकर राशि जो चाहोगे वह सब कुछ मिलेगा। क्या है चर्चा और किस प्रकार से सूर्य का कुंभ राशि में गोचर आप मकर राशि के जातकों के जीवन पर प्रभाव डालेगा। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएंगे, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। देखिए 14 फरवरी के दिन से सूर्य का जो है कुंभ राशि में गोचर हो जा रहा है, क्योंकि 13 फरवरी के शाम 3:30 बजे ही सूर्य राशि परिवर्तन कर चुके रहेंगे और ये मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ चुके रहेंगे। ऐसे में सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सही रूप में प्रभाव 14 फरवरी से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ पर सूर्य की स्थिति 15 मार्च 2026 तक लगातार बनी रहेगी। यानी कि 14 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक सूर्य रहेंगे कुंभ राशि में, अर्थात आपके धन भाव में। धन भाव में सूर्य के इस गोचर से अगर मैं मकर राशि के जीवन में अगर इनके करियर के लिहाज से बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, ग्रहों के राजा जो सूर्य हैं यह हमारे जीवन में करियर के कारक माने जाते हैं, जीवन के कारक माने जाते हैं। सूर्य हमारे आत्मविश्वास के और पिता के रूप में जाने जाते हैं। सूर्य जब रहेंगे आपके धन भाव में तो ऐसे में जो स्थिति होगी करियर के मामले में वह आपको विशेष सफलता दिलाने वाली होगी। जी हाँ, करियर के मामले में सूर्य आपको सफलता देंगे, जिसकी वजह से इस दौरान आप कई बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। मकर राशि के धन भाव में सूर्य का ये गोचर अगर नौकरी पेशा लोगों के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों को अपने नौकरी में शानदार रूप से सफलता के प्रमोशन के योग मिल सकते हैं। जबकि वहीं पर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बात करूं तो उन लोगों को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़े, उच्च अधिकारी आपसे पसंद हो और साथ में उच्च अधिकारियों के साथ आपके रिश्ते इस दौरान मधुर बने। जबकि बात करूं मकर राशि के व्यापारी वर्गों के बारे में तो व्यापार में इस दौरान अच्छा खासा धन लाभ होगा। धन भाव में सूर्य धमाल करेंगे, जो कि आपके व्यवसाय में दिन दूनी और रात चौगुनी दिलाने का कार्य करेंगे। इस दौरान व्यवसायी वर्ग अपने व्यवसाय को देखा जाए तो सफलता के मुकाम पर लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से आपके व्यवसाय में आपको अपने मन मुताबिक तौर पर हर प्रकार की सफलता अर्जित होगी। व्यवसायी वर्ग के लिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन पूर्ण रूप से सकारात्मक रहेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर गोचर करके बुध के साथ मिलकर के अपने बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी कर लेंगे। सूर्य बुध का जो बुधादित्य राजयोग होता है यह हमारे जीवन में व्यवसाय वर्ग को विशेष तौर पर लाभ देता है। तो यहाँ धन भाव में सूर्य बुध का जो बुधादित्य राजयोग है यह कहीं न कहीं आपके व्यवसायिक करियर पर एक शानदार उपलब्धि आपको हासिल कराएगा। इस दौरान व्यापार में आपको मन मुताबिक तौर पर धन की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप नया बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस समय मकर राशि के जातकों के लिए समय बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आप मकर राशि के जातक बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश है, तो ऐसे में सूर्य धन भाव में रहेंगे। आप कोशिश कर सकते हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कोई जॉब मिल सकती है। विशेष तौर पर देखिए सूर्य धन भाव में है, यहाँ पर इनकी युति जो है राहु के साथ में, साथ साथ बुध के साथ में और शुक्र के साथ में रहेगी, जिसकी वजह से जो लाभ के प्रभाव है विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर से होकर मिलेंगे। यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह में आपके जॉब लगने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, क्योंकि देखिए तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बन रही है, जो ग्रहों का जमावड़ा बन रहा है वह कहीं ना कहीं आपके विशेष तौर पर प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए कार्यों में ज्यादा उपलब्धि हासिल देगा। जबकि वहीं पर सूर्य अब तक जो मकर राशि में थे वो क्या दे रहे थे, आपको सरकारी क्षेत्रों में सफलता देने का कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकता है, जरूर रूप से ट्राई कीजिए, आपके कोशिश को जरूर रूप से कामयाबी प्राप्त होगी। बात करूँ आपके यहाँ पर आर्थिक स्थिति के हिसाब से तो धन भाव में सूर्य का गोचर आपके जीवन पर बहुत ही उत्तम प्रभाव देगा, जो आर्थिक तौर पर आपको मजबूती देगा, धन के मामले में आपको सकारात्मकता देगा, जिसकी वजह से इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। साथ में अगर आप अपने जीवन में अनावश्यक खर्चों को लेकर परेशान हैं, खर्चे अचानक रूप से जीवन में बढ़े हुए हैं और न चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ रहा है, तो इस परेशानी से भी काफी हद तक राहत मिलेगा। सूर्य के इस राशि परिवर्तन से देखा जाए तो 14 फरवरी से आपके खर्चों में लगाम लगनी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आप अपने जीवन में धन की बचत करने में सफल हो पाएंगे। इस दौरान अगर आप अपने जीवन में इनकम के नए सोर्स जनरेट करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आय के नए स्रोत तैयार होंगे, आपके जीवन में एक से अधिक धन के आगमन के रास्ते तैयार हो सकते हैं। बात करें यदि पारिवारिक जीवन के हिसाब से
तो देखिए सूर्य का यह गोचर उनके पुत्र की राशि में हुआ है। जी हाँ, शनि की ही राशि है कुंभ राशि, जहाँ पर पिता सूर्य जो है अपना प्रवेश किए हुए, यानी कि एक बार फिर से पुत्र के घर में पिता का आगमन हुआ है। और सूर्य देखिए हमारे जीवन में क्या देते हैं, हमें राजा के समान जीवन देते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, खुद ग्रहों के राजा हैं। तो यहाँ पर पारिवारिक जीवन में हो सकता है आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो जाए, किसी के विवाह की बात पक्की हो जाए, या फिर किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन आपके घर परिवार में हो सकता है। सूर्य की यहाँ पर स्थिति आपके रिश्तेदारों के साथ रिश्ते को मजबूत करेगी। अगर आपके रिश्तेदारों के साथ रिश्ते बहुत ज्यादा बिगड़े पड़े हैं, अगर किसी भी कारणवश किसी रिश्तेदार के साथ आपके रिश्ते में कड़वाहट चल रही है, तो यहाँ पर सूर्य के राशि परिवर्तन के बाद रिश्तेदारों के साथ आपके रिश्ते फिर से बेहतर बनेंगे, जिससे कि आपका पारिवारिक जीवन उत्तम हो पाएगा। इसके अलावा यदि बात करूं मैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो देखिए स्वास्थ्य को लेकर के सूर्य का यह गोचर आपको थोड़ा सा मिले जुले परिणाम दे रहा है। जी हाँ, यहाँ पर आंखों से संबंधित, पेट से संबंधित समस्या आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए हेल्थ को लेकर के सजग रहेगा। हेल्थ को लेकर के किसी भी रूप में असावधानी बिल्कुल मत बरतिएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो द्वितीय भाव होता है यह धन भाव के साथ साथ वाणी का भी भाव माना जाता है। सूर्य क्या है, ग्रहों के राजा हैं, और यह हमारे अंदर हमारे ईगो को यानी कि अहंकार को बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। धन भाव में सूर्य के गोचर करने से आपकी वाणी में कुछ कड़वाहट आ सकती है, आपकी वाणी में अहंकार आ सकता है, जिसकी वजह से आपके घर परिवार में किसी के साथ अनबन की भी समस्या आ सकती है। चाहे घर परिवार हो, चाहे मित्रगण हो, किसी न किसी के साथ इस तरह की समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी। इसलिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के बाद इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आप किसी को कुछ कड़वा ना बोले, कुछ गलत ना बोले। जो भी बोले सोच समझकर बोले, और बोलने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी वाणी में अहंकार बढ़ाएगा। अहंकार ऐसी चीज है जो रिश्तों को समाप्त करती है और हमारे बने बनाए कार्यों को भी बिगाड़ देती है। इसलिए किसी भी रूप में अहंकार करने से आप बचे। अदरवाइज देखा जाए तो सूर्य का ये धन भाव में गोचर, आपके कुटुंब भाव में गोचर, आपके वाणी के भाव में गोचर पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव देगा। इस दौरान सामाजिक तौर पर सक्रियता बढ़ेगी, सामाजिक तौर पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे, और घर परिवार में खुशियों का, कुछ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने की वजह से उत्सव का माहौल रहेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके लिए सूर्य का यह गोचर पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव लाया है, जो आपके जीवन में आपको हर उस चीज की प्राप्ति कराएगा जो आप चाहेंगे, यानी कि जो चाहेंगे वह सब कुछ आपको अब मिलेगा। ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को कौन से उपाय करना चाहिए जिससे कि सूर्य कुंडली में बलवान हो और आपको सूर्य के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति हो सके? तो देखिए आपके लिए सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में है, और ऐसे में आपको सूर्य को बलवान करने के लिए रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य कुंडली में बलवान होते हैं। रविवार के दिन आप हो सके तो गुड़ या फिर तिल का दान कर सकते हैं। ऐसा भी करने से कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं। या फिर आप रविवार के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी उपाय कर लीजिए। ये तीनों ही उपाय सूर्य को कुंडली में बलवान करते हैं, जिससे कि हमें सूर्य के द्वारा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है उनके लिए सूर्य का ये गोचर उत्तम रहेगा। सूर्य कुंभ राशि में गोचर करके मकर राशि के जातकों के जीवन में इतिहास लिखेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यही पकड़ती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।